नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। अपने बच्चों की शादी का हर दिन सपना देखते देखते हर दिन अपने बच्चों को बड़ा करते हैं माँ बाप, लेकिन कई बार उचित रिश्ते ना मिलने पर या समय की कमी होने पर लोग बिरादरी से बाहर जाकर शादी कर लेते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए अखंड राजपूताना सेवा संस्थान ने युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया। ये संस्था राजपूत समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के और उनके माता पिता के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिस पर आकर वो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर और पुत्र के लिए योग्य वधू चुन सके। साथ ही अखंड राजपूताना सेवा संस्थान समाज को बिना दहेज के शादी के लिए भी प्रेरित करती है। फिलहाल दिल्ली और एनसीआर के शहरों में 8 परिचय सम्मेलन किए जा चुके हैं और ये इस बार का 9वां परिचय सम्मेलन होने वाला है। इस अवसर पर एक स्मारिका भी पब्लिश की जाती है, जिसमें समाज की विशेष जानकारी देने के अलावा शादी के योग्य युवक और युवतियों के बायोडेटा भी उपलब्ध किए जाते हैं। इसी समारोह की बैठक और चर्चा में शामिल हुए हमारे संवाददाता सौरभ, देखिए उनकी रिपोर्ट। इंदिरापुरम में आज मौजूद हैं हम। हमारे साथ आज राजपूताना सेवा संस्थान से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो काफ़ी सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। ऐसा ही आज इनका एक सम्मेलन हुआ है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, युवक युवती परिचय सम्मेलन। इनसे जो हमारे साथ महासचिव हैं, इनसे पूछते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। ऐसा है, अखंड राजपूताना सेवा संस्थान हमारा जो संगठन है, ये राजपूत युवक युवती जो विवाह योग्य होते हैं उनके लिए एक मंच स्थापित करता है और लड़के और लड़कियों के माता पिता और स्वयं लड़के लड़कियां आकर के एक दूसरे का चयन वहाँ करते हैं। ये हमारा 9वां कार्यक्रम है और गुड़गांव में हो रहा है, वहाँ की राजपूत सभा के साथ मिल करके। अभी हम एनसीआर में हैं। इसके बाद हम, क्योंकि संगठन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ये इस तरह के परिचय सम्मेलन होंगे। ये हमारा राजपूता सेवा संगठन जो है, ये केवल राजपूतों तक सीमित नहीं है। आगे की जो हमारी योजना है, जो हमारे समाज के दबे कुचले और निर्धन व्यक्ति हैं, निर्धन समाज के लोग हैं, उनकी भलाई के लिए, जैसे उनके लिए सर्दियों में वस्त्र, भोजन, आपदा के समय शिक्षा के लिए अनुदान, इस तरह के हमारे कार्यक्रम संस्थान करेगा, जिससे समाज का, पूरे समाज का सर्वांगीण विकास हो। फिलहाल हम केंद्रित हैं, क्योंकि संकट है आजकल परिचय का, राजपूत विवाह योग्य युवक और युवतियों के परिचय सम्मेलन कराने में, और इसके साथ साथ हमारा और सामाजिक कल्याण के जो और प्रकल्प हैं वो शुरू किए जाएंगे। हाँ, मैं विनोद कुमार सिसोदिया, पूर्व में राजपूत सभा साहिबान का अध्यक्ष रहते हुए मैंने 26 मई 2013 को ये संकल्प लिया था कि हम अपने समाज के जो भी विवाह योग्य युवक युवती हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि आजकल शहरों में आकर के लोग एक दूसरे से परिचित होते नहीं हैं और कई बार संभावना बनती है कि वो दूसरी जातियों में चले जाते हैं, जिसका बाद में परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने एक प्रयास किया और उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया। आसपास की संस्थाएं जो भी हैं, गाज़ियाबाद की हैं, दिल्ली की हैं, एनसीआर की और भी संस्थाएं, गुड़गांव वगैरह की, तो सभी ने सहयोग किया और उसके बाद में फिर उत्साहित होकर इसको हमने बना दिया अखंड राजपूताना सेवा संस्थान। एक अलग से ही प्रकल्प बना दिया, जो केवल हमारा वर्तमान में जो वैवाहिक परिचय सम्मेलन है उसे देखें और उसके साथ में बाकी साल भी एक ऑफिस हमारा इंदिरापुरम में है, जहाँ हम अभी खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर संडे को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हम उन लोगों को बुलाते भी हैं जो लोग आना चाहें, और जिनको लड़के वालों को लड़कियां की बात है, लड़की वालों को लड़के वाली की बात है, तो वो हम सारा उनको प्रोवाइड कराते हैं, जो भी डाटा हमारे पास होता है, और उनसे भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ताकि अगले आने वाले को उनका भी डाटा उन्हें मिलता रहे। हेलो, मैं सीमा भदौरिया अखंड राजपूताना क्षत्रिय समाज से बोल रही हूँ। और हमने जब शुरू में ये प्रोग्राम शुरू किया तो उस समय हमें बहुत खुशी हुई। मेरे बेटे का भी जो विवाह हुआ था इसी सम्मेलन के थ्रू फर्स्ट चांस जब मैं आई तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने अपने क्षत्रिय भाइयों को बहुत ही आभार प्रकट किया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, और इसके थ्रू जो है आजकल के व्यस्त समय में समय ना निकाल पाना, शादी के लिए बच्चों को ढूंढने के, एक दूसरे का मतलब मिलाना, परिवार को मिलाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, जिसको कि हमारे क्षत्रिय भाई बहनों ने आसान बनाया।
इसके थ्रू इसी प्रथा को आगे ले जाते हुए हमारा ये 9वां परिचय सम्मेलन हो रहा है और इसमें हमारे देश विदेश तक के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और भी अच्छे स्तर पर करें। जो हमारी कमियां होंगी वो धीरे धीरे हमें पता चलेंगी, उनको सुधारते हुए हम और भी क्षत्रिय भाइयों को जोड़ेंगे और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद। अभी तक करीबन हमारे को 250 जो डाटा है वो हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन हमारे को प्राप्त हो चुका है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि करीबन और वहाँ पर जो है अब तक जो है और आगे तक मिला करके 700-800 का जो डाटा जो है हमारे को वहाँ पे आ जाएगा और उनको हम मिलवाने का कार्य करते हैं। प्लेटफॉर्म देती है संस्था जो है और इस बार राजस्थान से भी काफ़ी हमको डाटा मिला है और राजस्थान के लोग भी इसमें शामिल हैं और गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़ और आपका रोहतक और भिवानी, ये सब लोग वहाँ पे शामिल रहेंगे। सभी के इसमें सहयोग लिया जा रहा है और इसलिए इस बार डाटा भी हमको वहाँ पे काफ़ी अच्छा डाटा और काफ़ी अच्छा डाटा जो मिलेगा प्राप्त होगा। तो ये एक अच्छी पहल है जो हमारे परंपराओं और संस्कृति को संजो के रख रही है। आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AVM न्यूज़।